Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जी देखो, आप और मैं तो संसार के आदमी है ना। पूरी तरीके से। आप तो चलो फिर भी अध्यात्म से जुड़े हुए हो, मैं तो संसार का आदमी हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, आज की तारीख में हर व्यक्ति काम अर्थ के लिए कर रहा है, ज्यादातर मोटे तौर पर। संत नहीं, इसलिए मैंने संसारिक व्यक्ति की संस्कारी, वो अर्थ के लिए काम करता है। हमारे प्रोफेशन में क्या जाता है, थोड़ी ख्याति के लिए भी काम करने लगता है। मूल में तो यही चीजें हैं ना। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति जो हमें दिखाई देते हैं, खासकर टीवी पर दिखते हैं, जो बड़े नाम जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, आपको लगता है सब अर्थ से, पैसे से या ख्याति से, या मुझे और ज़्यादा मेरे भक्त हों, मेरे और ज़्यादा फॉलोवर हों, इससे बिल्कुल अछूते हैं क्या? वैसे तो जो कर्म करता है फल पाने का उनका अधिकार होता है। संसार में 4 चीज़ें हैं जो हमारे ऋषियों ने बताई है, वैदिक कल्चर ने बताई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो पूर्ण लौकिक होगा, जो केवल स्वार्थ में जी रहा होगा, जिसको स्वार्थ पूर्ति के लिए वो कोई भी बुरे से बुरा कर्म भी करने में शर्माता नहीं होगा, उस व्यक्ति में संत में अंतर यह है कि संत जो है धर्म पूर्वक अर्थ कमाएगा और उस धर्म पूर्वक अर्थ का प्रयोग करते हुए वो अपने मुख्य लक्ष्य मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। और सामान्य व्यक्ति क्या है, वो अधर्म पूर्वक छीनेगा, अधर्म पूर्वक कमाएगा और स्वयं भी डूबेगा और समाज को भी लेके डूबेगा। धार्मिक व्यक्ति को ये लोभ नहीं हो सकता कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे माने? ये लोभ होता नहीं है उनको, इसलिए नहीं होता है कि उनके जीवन का लक्ष्य संसारिक ऐसा कम होता है और संसार को आगे ले जाना ज़्यादा होता है। और यदि एक धार्मिक व्यक्ति को कोई जान रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक जानेंगे नहीं, जब तक हमने आपको जाना नहीं है, बाबा रामदेव जी को नाम ले रहे हैं, जब तक बाबा रामदेव जी के कार्यों से, गुण कर्म स्वभाव से हम परिचित नहीं होंगे, या महर्षि दयानंद के गुण कर्म स्वभाव, उनके लक्ष्य क्या थे, उनसे हम जब तक परिचित नहीं होंगे तब तक उनको क्यों देंगे। अच्छा ठीक। अब दूसरा सवाल ये, हमने जाति की बात आपने क्लियर कर दी कि जाति का कोई इसमें भेद नहीं है और जाति कुल से है भी नहीं, आपने ये भी बता दिया। अब सवाल ये रह गया कि ये उपदेश दे कौन सकता है? मतलब इस उपदेश देने के लिए मेरे पास वो कंटेंट, जैसा आपने कहा कंटेंट होना चाहिए ना। इसकी कहीं शिक्षा होती है, कोई डिग्री होती है, या भाई ठीक है हमारे यहाँ तो ऐसे भी संत हुए, मन में ईश्वर आ गए तो फिर वाणी में भी आ गए और फिर कहना शुरू कर दिया तो फिर हो गए। लेकिन क्या आम तौर पर इसकी शिक्षा दी जाती है कहीं पर? हाँ, शिक्षा दी जाती है, नहीं दी जानी भी चाहिए। दोनों बातों में फर्क होता है। जैसे अभी जो बात चल रही, बात वहीं पे आएगी घूम फिर के। ब्राह्मण वर्ग का ये हक होता है। अभी कहा था आपने कि ब्राह्मण कथावाचक होता है, मैं कहती हूँ ब्राह्मण ही कथावाचक होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता है उपदेश देना, प्रवचन करना। लेकिन कब होता है? जब वो स्वयं वेदों को पढ़े। वेद के जो विनियोग होते हैं, जो विनियोग का अर्थ जैसे वेद हैं, उपवेद हैं, उनकी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है, अरण्यक आदि जितने भी उनकी उपशाखाएं हैं, बहुत सारे हैं। यदि ब्राह्मण उनको जानता है, विचार करता है और स्वयं के जीवन को उस पर चला रहा है, तभी तो वो समझेगा कि इस विद्या से संसार का क्या लाभ हो सकता है, और वही उपदेश दे सकता है, और वो देगा ही। क्योंकि वो खाली बैठना उसका काम है ही नहीं, खाली बैठ ही नहीं पाएगा। इसी तरह यदि वो क्षत्रिय वर्ग को प्रेरित करेगा, ब्राह्मण यदि अपना जैसे अपने कुलगुरु होते हैं, वशिष्ठ आदि हुए हैं, वो क्या करते थे? वो राजाओं को प्रेरित करते थे कि इस समय ये कार्य करना है, इस समय नहीं करना है, इस स्थिति को ऐसे सोल्व करना है। तब वो, क्योंकि ब्राह्मण के अनुसार हमारा संसार, हमारा राजकार्य चलता था, हमारी व्यवस्था समाज की चलती थी और चलनी चाहिए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ब्राह्मण आधार कार्ड देके डिसाइड होता है ना। नहीं, वो वेद के अनुसार ब्राह्मण कौन है? जो वेदों को जानता है, ठीक है, जो ब्रह्म के अनुसार अपने जीवन को विचरण करता है। वेद का परिभाषा क्या है? वेद जो है ईश्वर के द्वारा बनाए हुए कुछ सिद्धांतों का, रेगुलेशंस, रूल्स का समूह है, उसको वेद कहते हैं। कुछ मंत्रों को उच्चारण कर लेना। एक अभी बात चल रही थी, जो ये सारी संसार की बातें हम लोग कर रहे हैं, इनका उद्देश्य देखना, आप कभी भी ध्यान देना, जितने भी हमारे मोस्टली धर्म गुरु हैं या अपने आश्रम वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। मैं कहती हूँ यदि पुरुष सूक्त को ही ढंग से पढ़ लिया जाए, पूरी समाज की व्यवस्था उस पर टिकी हुई है। उसमें एक प्रथम मंत्र से लेकर अंतिम तक ये पता लग जाएगा कि ब्राह्मण क्या है और क्षत्रिय क्या है और हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो हम लड़ रहे हैं कि ये यादव है, ये शर्मा है, ये अग्रवाल है, वो तो हम जिस उसमें पैदा हो गए
उसी के अनुसार चल गए। समाज की आज की व्यवस्था के अनुसार हमें शर्मा और यादव वगैरह नाम दे दिए, परंतु हम ऋषियों की संतान, हम पीछे से सोच के चलें कि हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों ने जो निर्देश दिया। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? ठीक बता रही। अच्छा, आप मनुस्मृति लेकर क्या है? मैंने देखा, मुझे दिखा भी रहे थे, मनुस्मृति पर तो बड़ा विवाद है। मनुस्मृति जब ये संसार बना था, परमात्मा ने बनाया था 1,97,08,53,126 वर्ष पहले ये संसार बना था। तो सृष्टि के आदि में मनु महाराज हुए थे, जिन्होंने संसार में एक व्यवस्था दी थी, क्योंकि हर कोई वेद नहीं समझ पाएगा। तो मनु महाराज ने बतलाया था कि संसार में कैसे रहना है, कैसे खेती करना है, कैसे वैज्ञानिक बनना है, कैसे आदर्श मनुष्य बनना है, कैसे गुरुकुल चलाना है, कैसे बच्चों को शिक्षा देनी है, किस प्रकार के माता पिता होने चाहिए। इस सारी की सारी व्यवस्थाओं का न्यायपूर्वक महर्षि मनु ने जो व्यवस्था दिया है वो बहुत अद्भुत व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नकली मनुस्मृति का निर्माण कर दिया, और नकली मनुस्मृति पढ़ने के कारण से कोई भी व्यक्ति मनु महाराज को गाली ही देगा। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश का या दुनिया का हर व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है उसको मनुस्मृति, और खास करके धर्माचार्यों को मनुस्मृति अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना समय नहीं है हमारे पास। संक्षेप में भाई ये कहा जाता है कि इसमें तो बड़ी अन्यायपूर्ण बातें कही गई हैं शूद्रों को लेकर के, या शूद्र वर्ण में जो व्याख्या हुई है उसमें जो लोग जन्म लेते हैं और उनका जीवन केवल दास्ता के लिए ही है और ब्राह्मणों की दास्ता करने के लिए ही है, ये ऐसी बातें इसके अंदर बताई गई हैं और इसको लेकर बहुत विवाद है। और हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल मूवमेंट चले हैं। अब मनुवादी आजकल कोई अगर जातिवादी सोच रखता है तो उसको लोग मनुवादी कहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब बातें जिन्होंने भी देखी या पढ़ी हैं उन्होंने गलत मनुस्मृति पढ़ी है। हाँ, नकली मनुस्मृति, असली मनुस्मृति में ऐसी कोई चीज नहीं है। इस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद इस संसार का कोई भी मनुष्य अगर इसको पढ़ लेगा तो ये बहुत आदर्श, महान, और राम कैसे बनाना चाहिए, कैसे कृष्ण बनाना चाहिए, कैसे दयानंद बनाना चाहिए, ऐसे योद्धा इसको पढ़ करके बनेंगे। और नकली कोई अमानवीय बात नहीं, एक अक्षर भी नहीं है, एक शब्द तो बड़ी बात, अक्षर भी नहीं है जिसमें मनु महाराज ने ऐसी कोई बात कही कि संसार के किसी प्राणी को, मनुष्य छोड़ो प्राणी को भी कष्ट पहुंचे। पूरी न्याय व्यवस्था जो तो आपको कहाँ से मिली है? मतलब ये असली मनुस्मृति, और मतलब हम कैसे पता करें ये नकली है ये असली है? ये हम जो वेद पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि असली क्या है, नकली क्या है। जिसने असली मनुस्मृति को जानने के लिए पहले वेद पढ़े।